देखिए HTML टैग्स में सबसे पहला टैग है आई फ्रेम। ठीक है जी। आई फ्रेम टैग एक ऐसा टैग है जो किसी एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट को, किसी एक्सटर्नल वेबसाइट को आपके वेब पेज पे डिस्प्ले कर सकता है। आई फ्रेम टैग का जो सब टैग होता है वो सोर्स होता है src, जिसकी मदद से आप इसके अंदर URL देते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इसकी दिखाता हूँ कि आप HTML में आई फ्रेम टैग को कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हमने नोटपैड में ये कुछ कोड कॉपी किया। यहां आप देख सकते हैं कि HTML के बाद हमारे पास टैग है जी बॉडी। बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक बड़ा सा कोई पैराग्राफ लिख देते हैं ताकि आई फ्रेम थोड़ा लगा हुआ हमें नज़र भी आए। वो पैराग्राफ हम यही वाला लिख देते हैं जो ये आई फ्रेम की डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है। ठीक है। अच्छा, ये पैराग्राफ के बाद हमने एक और टैग लगाया आई फ्रेम। src सोर्स इज इक्वल टू, यहां पर हम वो सोर्स देंगे जिसको हम इस पेज पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट pictacademy.com, मैं इसको यहां पे डिस्प्ले करना चाहता हूं। आई फ्रेम की विड्थ कितनी रखेंगे? मिसाल के तौर पर हमने दे दी 600 पिक्सल। और हाइट कितनी रखेंगे? मैंने दे दिया ऐसे 400 पिक्सल। उसके बाद ये टेक्स्ट अगर ये ऐसे ही बेकार है, ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और लिखना चाहे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, विजिट आवर वेबसाइट और इस तरह की बात। ठीक है। और उसके बाद बॉडी को क्लोज कर दिया गया। आप प्रोग्राम को सेव करते हैं। और .html के एक्सटेंशन से और फिर खोल के चेक करते हैं कि वाकई वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रेम बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है पैराग्राफ के बाद। अब ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पे कि कितनी देर में वो वेबसाइट को लोड करेगा। तो आप देखें मेरी पूरी वेबसाइट यहाँ पे और वही वेबसाइट यहाँ पर पूरी डिस्प्ले हो रही है एक फ्रेम के अंदर, जिसकी विड्थ हाइट हमने अपनी मर्जी से डिफाइन की। दैट्स हाउ आप आई फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे भी किसी भी वेब पेज के अंदर किसी दूसरी वेबसाइट को डिस्प्ले करवाना हो तो आप आई फ्रेम टैग का इस्तेमाल करेंगे। टैग लिखना आपने देख लिया, आई फ्रेम, आगे क्या आपने दे दिया, सोर्स दे दिया, फिर विड्थ और हाइट, और बीच में कुछ भी टेक्स्ट लिखें। /आई फ्रेम से आप आई फ्रेम को क्लोज कर सकते हैं। ये इसका तरीकाकार है आई फ्रेम का। आई फ्रेम के अंदर जो आप एट्रीब्यूट या सब टैग इस्तेमाल करते हैं, तो आपने देख लिया आप सोर्स का सब टैग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, किसी वेबसाइट को जिसको आप लोड करना चाहते हैं उसको लिंक करने के लिए। सोर्स इज इक्वल टू, आगे आप उसका URL लिख देते हैं। आप नेम का एट्रीब्यूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेम को बॉर्डर भी दे सकते हैं 1 से लेकर 10 तक। यहाँ मैंने बॉर्डर नहीं दिया था फ्रेम को। ठीक है।
फ्रेम को मार्जिन विड्थ भी दे सकते हैं, मार्जिन हाइट भी दे सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी विड्थ और हाइट की सूरत में दे दी। ये हो गया हमारे पास आई फ्रेम किसे कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास एक और आ गया, HTML के अंदर ब्लॉक एलिमेंट के कौन से होते हैं। ठीक है, तो HTML के टैग्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ब्लॉक और एक होते हैं इनलाइन। ब्लॉक और इनलाइन। ब्लॉक वो चीज होती है अपीयर ऑन द स्क्रीन एज दे हैव अ लाइन ब्रेक बिफोर एंड आफ्टर देम। तो जिनको ब्रेक करने के लिए आपको लाइन ब्रेक का टैग देना पड़े। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने एक पैराग्राफ लिखा है और एक हेडिंग लिखी है, अगर आपने उन्हें ब्लॉक नहीं किया, ठीक है, तो पैराग्राफ के फौरन बाद आपने हेडिंग लिखी है तो वो उसके साथ ही जुड़ी हुई आ जाएगी। और अगर आप ब्रेक का टैग लगाएंगे या HR का टैग लगाएंगे तो वो ब्रेक होगा। ऐसे एलिमेंट को आप कहते हैं, ये कौन से एलिमेंट्स हैं? ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। ये कौन से? पैराग्राफ हेडिंग 1 से लेकर हेडिंग 6 तक, UL, OL, DL, प्री, HR, ब्लॉक कोड और एड्रेस के टैग्स हैं। ये कहते हैं जी दे ऑल स्टार्ट ऑन देयर ओन न्यू लाइन। जब कभी आप इनमें से किसी भी टैग को देंगे ये अपनी नई लाइन में स्टार्ट होगा। फिर इन लाइन एलिमेंट कौन से होते हैं? वो एलिमेंट जो टैग के अंदर ही लगाए जा सके। ठीक है, उन्हें आप क्या कहते हैं? ये क्या है? इनलाइन एलिमेंट्स हैं। इनलाइन एलिमेंट कौन से हैं? आपका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, EM, स्ट्रॉन्ग, सुपर, सब, डेल, कोड, साइट, CFN, कीबोर्ड, वेरिएंट। ठीक है, अब HTML के ग्रुपिंग एलिमेंट्स भी होते हैं। बाज ग्रुपिंग एलिमेंट वो होते हैं जो HTML के कंपोनेंट्स का ग्रुप एक जगह पे बना सकें। जैसे div और span, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं, इनको आप ग्रुपिंग एलिमेंट्स कहते हैं। पहले हम ऐसा करते हैं कि ब्लॉक और इनलाइन की कोई एक आध एग्जांपल देखते हैं, हमें कहां से मिल जाएगी। जैसे यहां पर ये w3schools.com वेबसाइट है, यहां पे ये एक एग्जांपल है जो ब्लॉक एलिमेंट्स को दिखा रही है जी। और इसमें कैसे काम किया गया है ये हम देखते हैं नोटपैड में जाके। डॉक टाइप HTML बॉडी, एक पैराग्राफ डिफाइन कर दिया जिसका स्टाइल किया गया। पैराग्राफ के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा के आप इसको बॉर्डर, कलर, ये सारा कुछ कर सकते हैं। यहाँ स्टाइल दिया और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर दे दिया और उसका कलर कैसा दे दिया? बॉर्डर का ब्लैक दे दिया। हेलो वर्ल्ड। फिर एक div डिफाइन की। अब यहाँ मुझे इसे तोड़ने के लिए ब्रेक टैग की ज़रूरत नहीं है। क्यों? कि ये ब्लॉक एलिमेंट है, ये खुद ही टूट के अलग हो जाता है। ठीक है, div एक लगाइए, उसके अंदर भी हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, नीचे एक और पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, जो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ये पैराग्राफ और div दोनों क्या है? ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, इसको अगर ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये छोटा सा प्रोग्राम हमें बता देगा कि ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। ठीक है, मैंने इसे block.html के नाम से ही सेव कर दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ब्लॉक एलिमेंट है? तो आप देखा कि ये दोनों अलग अलग जगह पर बने हैं, आगे पीछे नहीं बने। अब अगर मैं ऐसा करता हूं, पैराग्राफ या div के अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड कर देता हूं, जैसे यहां से मैंने कुछ टेक्स्ट कॉपी किया, मैंने उसे इस पैराग्राफ के अंदर दे दिया। ठीक है, अब यहां पे मैं कहता हूं B टैग लगा देता हूं, बोल्ड,
और वो बोल्ड का टैग मैं तकरीबन यहाँ तक रखता हूँ /b। अब ये देखिए मैंने उस टैग के अंदर ही टैग लगा दिया और ये अप्लाई भी होगा। इस तरह के टैग को कहते हैं इनलाइन टैग। आप चेक करेंगे पैराग्राफ है, ठीक है, और इसने बोल्ड करने की बजाय ब्रेक कर दिया। ये तो बड़ा अफसोसनाक बात हुई। अच्छा, हाँ, अब आपने देखा कि बी टैग ने पैराग्राफ के अंदर ही काम कर दिया और जिस टेक्स्ट के ऊपर वो अप्लाई किया गया था उस पर अप्लाई हो गया। तो ऐसे टैग को इनलाइन टैग कहा जाता है। फिर यहां पर हमारे पास हमने डिस्कस किया DIV का टैग। DIV का टैग डिवीजन बनाने के लिए होता है। डिवीजन एक ऐसा HTML ब्लॉक होता है जिसके अंदर आप मल्टीपल पैराग्राफ्स को, मल्टीपल हेडिंग्स को, मल्टीपल पिक्चर्स को एक ग्रुप बना के स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो DIV टैग लगाया कैसे जाता है, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपके सामने ला रहा हूं इसकी। इसमें एक DIV डिफाइन की गई है और उसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को स्टोर किया गया है। लेट्स सी, यहां पे HTML और बॉडी के बाद आपने देखा ये लिखा हुआ है कमेंट। इस चीज को कमेंट कहा जाता है। इसका कोड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। अगर ना चाहे तो इसको हटा दें, ठीक है। DIV डिफाइन कर दी गई। स्टाइल, उसका कलर क्या कर दिया गया, रेड। DIV के अंदर एक हेडिंग, एक पैराग्राफ और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लगा दी गई और DIV को क्या कर दिया गया, क्लोज। उसके बाद एक सेकंड DIV डिफाइन हुई है जिसका कलर क्या है, ग्रीन। इसके अंदर भी एक हेडिंग, एक पैराग्राफ और एक लिस्ट डिफाइन की हुई है। फिर बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। तो यहां पर इस प्रोग्राम को अगर आप सेव करेंगे तो आपको ये 6 चीजें 2 डिविजन्स में नजर आएंगी। तो डिवीजन टैग का काम क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को एक जगह पे कंटेन करना। ये आप देख रहे हैं, ये एक डिवीजन है रेड कलर में, ये दूसरी डिवीजन है ग्रीन कलर में, ठीक है। इसके अंदर भी एक हेडिंग, एक पैराग्राफ और एक ज्यूएल है। इसमें भी एक हेडिंग, एक पैराग्राफ और एक ज्यूएल है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को आप एक डिवीजन के अंडर स्टोर करवा सकते हैं। यह फायदा होता है DIV टैग का। फिर स्पैन आ जाता है। स्पैन किसे हम कहते हैं, एक वो पैराग्राफ जो एक पैराग्राफ के अंदर लगाया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, ये क्या है, स्पैन है। ये एक इनलाइन एलिमेंट होता है स्पैन। लेट्स सी इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, एक छोटी सी, जिससे हमें स्पैन समझ में आ जाएगा। इस एग्जांपल में हमने बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ लिखा P। पैराग्राफ में हमने लिखा दिस इज और आगे हमने क्या लगा दिया, स्पैन का टैग। स्पैन में हमने कहा स्टाइल कलर इज इक्वल टू रेड और रेड को RED लिख के स्पैन बंद कर दिया। इन दिस फिर स्पैन लगाया और कलर क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया और पैराग्राफ को क्लोज कर दिया जी, ठीक है। अब यहां पर रेड के ऊपर रेड अप्लाई हो जाएगा और ग्रीन के ऊपर ग्रीन अप्लाई हो जाएगा। बाकी किसी टेक्स्ट के ऊपर कुछ भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी। सेव करके देख लेते हैं। और एग्जीक्यूट करके चला के देखते हैं इसको, क्या हमें रिजल्ट मिलता है। आप देख रहे हैं दिस इज के बाद रेड हो गया है, इन दिस के बाद ग्रीन का लफ्ज ग्रीन कलर में आ गया। क्यों कि हमने उसको स्पैन करके स्टाइल कर दिया है, ठीक है। तो स्पैन क्या करता है,
एक पैराग्राफ के अंदर इनलाइनिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, स्पैन और DIV में फर्क है। स्पैन एक सब टैग है जो कि किसी पैराग्राफ के अंदर लगाया जा सकता है, जबकि DIV एक मेन टैग है जो मल्टीपल पैराग्राफ्स को अपने अंदर कंटेन कर सकता है। ठीक है, इसके बाद कुछ ये टैग है एम्फसाइज टैग। एम्फसाइज टेक्स्ट कौन सा होता है? जिसको आप स्पेशल हाईलाइट कर दें, EM जिसे कहते हैं, इटैलिक टैग। मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है द फॉलोइंग वर्ड यूजेस EM टाइपफेस। अब बीच में जो एम्फसाइज्ड है वो क्या हो जाएगा? तिरछा हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, बाकी रिजल्ट वही रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक टैग होता है मार्क। जब आप किसी चीज को मार्क करना चाहें, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहां पे एक चीज मार्क की हुई है, ये भी एक इनलाइन टैग है छोटा सा। इसमें पैराग्राफ लिखा हुआ है द फॉलोइंग वर्ड हैज बीन मार्क्ड विद येलो। ठीक है, और मार्क्ड लफ्ज के इर्द गिर्द कौन सा टैग लगाया गया है? मार्क का टैग लगा दिया गया है। अब इसको मैं सेव करता हूं अगर, और इसको हम एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं, तो आपको नजर आया वो चीज क्या हो गई है? हाईलाइट हो गई है, मार्क हो गई है। तो किसी चीज की मार्किंग करने के लिए आप मार्क टैग का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रॉन्ग में आपको पहले ही करवा चुका हूं, बोल्ड करने को आप क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग करना। एब्रीवेशन, जब किसी एब्रीवेशन लफ्ज को आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप एब्रीवेशन टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर एब्रीवेशन का इस्तेमाल किया गया है। माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज एब्रीवेटेड टू अभिषेक। हम अभिषेक नहीं कहते, ठीक है, हम कहते हैं जी रैंडम एक्सेस मेमोरी इज एब्रीवेटेड टू, और यहां पे हम क्या दे देते हैं? रैम। ठीक है, यहां पर भी हम वर्ड चलें रैंडम एक्सेस लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? ये वर्ड जो रैम लिखा हुआ है ये एब्रीवेशन की फॉर्म में लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि इस पर हमने ABBR का टैग लगा दिया है, एब्रीवेशन का टैग लगा दिया है। ठीक है, तो यहां पे आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं रैम के नीचे डॉट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो ये दिखा रहे हैं कि ये टेक्स्ट का हिस्सा नहीं है बल्कि ये एक एब्रीवेशन है। इसी तरह एक्रोनिम टैग भी है, ये भी एक एब्रीवेशन वगैरह को डिनोट करने के लिए होता है। और ये कुछ छोटे छोटे टैग्स आज हमने डिस्कस किए जिनको आप कहते हैं इनलाइन टैग्स और ब्लॉक टैग्स। ठीक है, इसमें एक टैग ये भी है कोटिंग। ठीक है, कोटिंग का मतलब क्या है? किसी चीज के इर्द गिर्द डबल कोट डाल देना। ठीक है, और इसके लिए आप टैग लगाते हैं ब्लॉक कोट और बंद करते हैं किसके साथ? स्लैश ब्लॉक कोट के साथ। तो ये डबल कोटेशन में आ जाएगा जितनी भी लिखाई होगी। ठीक है, फिर शॉर्ट कोट का मतलब है सिंगल कोट डाल देना किसी चीज के इर्द गिर्द। तो इसके लिए आप क्यू का इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक आई एम रॉन्ग सिंगल कोटेशन में लिखा हुआ आ जाएगा। साइटेशन का टैग है। ठीक है, साइटेशन के लिए आप लिखते हैं साइट और स्लैश साइट। ठीक है, साइटेशन की फॉर्म में टेक्स्ट को ले आएगा। इसी तरह कोई कंप्यूटर की शॉर्ट की लिखनी है तो आप लिख देंगे कोड। ठीक है,
या KBD टैग लिख देंगे, ये वाला KBD लिख के अगर आप इसमें बीच में यहाँ पे लिख देते हैं CT और L प्लस N, तो वो कीबोर्ड शॉर्टकट की फॉर्म में लिखा हुआ डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे टैग्स हैं। एंड फाइनली एड्रेस का टैग आ जाता है। एड्रेस का टैग इसलिए होता है कि आप इसमें इसकी मदद से किसी का एड्रेस डिस्प्ले कर सकते हैं। लगाया कैसे जाता है? एड्रेस और बीच में आप एड्रेस लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और स्लैश एड्रेस से आप इसको बंद करते हैं। तो जब ये आप प्रोग्राम को सेव करेंगे तो ये जो चीज है एक बाकायदा एड्रेस की फॉर्म में डेटा को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ किस्म के इनलाइन और ब्लॉक टैग्स को आज हमने डिस्कस किया। आज के टॉपिक में छोटे छोटे टैग्स हैं जितने भी हैं, इन सबको आप लोगों ने आज क्लियर कर लेना है, बाकी बात नेक्स्ट